नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रामर। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जाना था और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लैन, वैन और मैन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फंडामेंटल नेटवर्क क्लासिफिकेशन सभी जानते होंगे। तीन है, लैन्स, मैन्स एंड वैन्स। लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक इंस्टीट्यूट या एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो भी नेटवर्किंग यूज किया जाता है उसको जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। स्मॉल जियोग्राफिक मतलब पृथ्वी के ऊपर छोटा सा एरिया। तो पृथ्वी के ऊपर मान लो हमारा NSTI है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब यही ऊपर कहीं पर भी, जियोग्राफिकल धरातल पे कहीं पर भी छोटा सा एरिया। तो NSTI में जो नेटवर्किंग है ये लैन का ही एक उदाहरण है, लाइक ए होम ऑफिस ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। या मान लो हॉस्टल में नेटवर्किंग है, ऑफिस में नेटवर्किंग है, दोनों को कनेक्ट किया वो भी लाइन ही होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उससे। सो ये जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए यूज किया जाता है लैन। देन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये आखिरी है, मतलब आगे है, पहले मैन है, ये उल्टा होगा इसमें। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? कई लैन जब ग्रुप होके एक साथ में आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लैन्स हैं, वो एक साथ में आके बड़ा सा बनाते हैं नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट यूजर्स with computer resource in a geographical area or region larger than that covered by even a large local area network। जो large local area network है उससे ज्यादा बड़ा जब होगा तो वो होगा लैन, सॉरी मैन। मतलब सिटी में, अब सिटी में कई सारे नेटवर्क कनेक्शन है, वो आपस में कनेक्ट होंगे तो हो जाएगा मैन। लेकिन ये वैन से कम होगा। वाइड एरिया नेटवर्क तो आपका इंटरनेट का उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जियोग्राफिकल, मतलब पूरे पृथ्वी पे जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसको वैन कहा जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। The term is applied to interconnection of network in a city into a single larger network which may then also offer efficient connection to a wide area network। तो क्या है कि पूरे सिटी का मान लो कि कनेक्शन हो गया, इंटरकनेक्शन आपस में कंप्यूटर का, तो उसको पूरे सिटी को ऐसे ही बोल दिया गया सिटी की। ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मैन है वो सिटी से कम भी हो सकता है, आधा हो सकता है। मतलब एक कंप्यूटर ज्यादा जब हो जाएगा, लैन से ज्यादा कंप्यूटर हो जाएगा। लैन का कैपेसिटी कितनी है? 254। अगर एक उस पे देखा जाए, ठीक है, एक कोई IP अगर उठाया जाए, लैन को कनेक्ट करना है, तो जो 192 वाला सीरीज है उसमें 254 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर 10 वाली सीरीज उठाई जाए तो और ज्यादा हो सकता है उसमें। तो वो डिपेंड अपॉन IP कौन सा ग्रुप यूज कर रहा है लैन का। 3 ग्रुप है जो कि लैन के लिए रिजर्व किया गया है, 27 वाला, 10 वाला और 192। 127, 10 एंड 192 वाले, ये 3 ग्रुप जो हैं वो लैन के लिए यूज किए जाते हैं। सो फिर इसके बाद में वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट है जनरली, मतलब पूरा कई सारे जो है लैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जब, तो वैन के लिए राउटर्स लगाने पड़ते हैं, राउटर्स, गेटवे, ये सब लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई जो है दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हो, ठीक है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उसका एप्लीकेशन दूसरा, विंडोज को यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई जो है आपका मोबाइल है एंड्रॉयड,
एंड्रॉयड यूज कर रहा है, कोई सिम्बियन यूज कर रहा है, तो इकट्ठे जब एक साथ में कनेक्ट कैसे होगा? वो सबको एक ही ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जिससे सारे लोग उस चीज को एक्सेस कर पाए। तो वाइड एरिया नेटवर्क तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। सारे डिवाइसेस को एक साथ में लाना, हर एक एप्लीकेशन वाले डिवाइसेस को जोड़ना इतना आसान नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर ए ब्रॉड एरिया, एनी नेटवर्क हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है वो क्या है? आपका बाउंड्री है ना, मतलब सिटी है मान लो, विद इन सिटी। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? बियॉन्ड बाउंड्री, ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, आपका देश का जो बॉर्डर, सिटी का बॉर्डर या ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज वो सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। सो हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्री, देश की सीमा को भी पार कर दे, तब होता है WAN। और लेस फॉर्मली ए नेटवर्क दैट यूजेस राउटर्स एंड पब्लिक कम्युनिकेशन लिंक्स। पब्लिक कम्युनिकेशन लिंक्स कौन सा? जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, या आपका जो ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक हो गया, या जो आप यूज करते हैं ब्रॉडबैंड हो गया, लीज लाइन हो गया, इसको यूज करते हैं। तो जनरली ये जो हमने बताया अभी लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंट्रानेट है, इंट्रानेट विद इन आपके ऑर्गेनाइजेशन वो कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है, इंट्रानेट है इंटरनेट। तो इंटरनेट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट मतलब लोकल लैन एंड मैन। ठीक है, मैन भी हो सकता है और लैन भी हो सकता है। लेकिन जब वो क्रॉस करेगा और पब्लिक कम्युनिकेशन का यूज कर, लिंक्स का यूज करेगा, तो वो हो जाएगा इंटरनेट, या उसको WAN भी कहते हैं। अब इसमें देखिए लैन का, इसमें क्या है? क्लाइंट सारे हैं। एक जो है ये बैकबोन है पीछे, और सारे क्लाइंट इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ये क्या है? बैकबोन है, ये काली लाइन जो दिख रही है, और उससे ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है, ये कनेक्टेड है। तो ये लैन का फंडामेंटल है। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी में है। ये क्या है? बस टोपोलॉजी, एक बस है ये और उससे कनेक्टेड है। वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें देखिए आप देखें, अगर ये पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कई सारे कंट्रीज का है, इसमें बीच में पानी भी है। तो आप देखिए कोई कंट्री जो है जिसमें छोटा गैप है, तो उसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन कैसे होगा? ओवरसीज केबल डाला जाता है, वो समुद्र के अंदर से भी डाला जा सकता है। समुद्र के अंदर भी केबल्स पड़ी रहती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डाल सकते हैं। या हाँ, समुद्र के अंदर से ही जाएगा। अगर छोटा कोई दो देश है जिसके बीच में जो वाटर लाइन है वो कम है, मतलब जो वाटर बाउंड्री है वो क्या है? वो छोटा है, तो उसमें क्या करते हैं? वो फाइबर केबल डाल देते हैं अंदर। लेकिन अगर किसी इसमें देखिए आप, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, कोई कंट्री है मान लीजिए ये, तो इसमें क्या है? आपस में कनेक्टिविटी क्या है? थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, वो जमीन के अंदर डाल के या माइक्रोवेव लिंक के द्वारा। अब कोई कंट्री है, अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई सिटी यहाँ है, और एक सिटी कोई क्या बोलते हैं उसको, लक्षद्वीप या अंडमान है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। तो उसके लिए माइक्रोवेव लिंक यूज कर सकते हैं हम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं या माइक्रोवेव लिंक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर जो है माइक्रोवेव लिंक दिया है ना, ये ऊपर जो छतरी टाइप का दिया गया है। तो ये क्या है? ये देखिए एक कंट्री, एक मतलब कि कोई स्पेस है, प्लेस है किसी कंट्री में। तो भारत में तो आप देखेंगे कि जनरली सारा जो है इंटरकनेक्टेड है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन कई ऐसी कंट्री है जिसमें छोटे छोटे बीच में द्वीप बने हुए हैं, तो उनको कनेक्शन करना है तो कैसे करेगा? वो माइक्रोवेव लिंक के द्वारा कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो माइक्रोवेव लिंक आपस में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करके वो लिंक बना लेगा। ठीक है,
और जो ये केबल पड़ा हुआ है ये ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, या ब्रॉडबैंड का जो ये टेलीफोन लाइन जो होते हैं उसके थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन हो सकता है। तो इस तरह ये जो वैन है ये कई सारे मेथड यूज करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कर्वेचर इफेक्ट आ जाता है, जो आपका पृथ्वी है उसका कर्वेचर इफेक्ट आने के कारण दो माइक्रोवेव लिंक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में वो पृथ्वी आ जाएगी। तो वहां के लिए सैटेलाइट यूज किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सारा जो सब मिला के सब कुछ जितना कम्युनिकेशन है, चाहे जिस तरह किया जाए, ठीक है, चाहे वो लीड लाइन हो, ब्रॉडबैंड हो, मोबाइल कम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, आइनोस्फीयर कम्युनिकेशन हो, या आपका जनरल जो कम्युनिकेशन होता है वो हो, सारे कुछ मिला के ये वैन ऐसे बनता है। सब कम्युनिकेशन सारा कुछ इसमें सारा कुछ रहेगा, जितने टाइप की कम्युनिकेशन है सब कुछ यूज होता है वैन में। फिर इसके बाद में आप देखेंगे मैन का एग्जांपल है, ये आईपी नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे एक साइट है, दूसरा बी साइट है, सी साइट है। जब केवल ए साइट पे कुछ हमने नेटवर्किंग किया है तो ये क्या होगा, लैन होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बी साइट पे अलग कुछ है, यहाँ सी साइट पे कुछ अलग एक नेटवर्क है और सबको जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा मैन, ठीक है। यहाँ पे ईथरनेट स्विच लगा, आईपी नेटवर्क है यहाँ पे, और इसके थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो ए साइट जो है लैन 1 है, साइट बी लैन 2 है, साइट सी लैन 3 है, और ये तीनों को जोड़ दिया गया आपस में, तो ये हो गया मैन, ठीक है। मैंने पहले ही बताया मैन क्या है, कई सारे लैन को एक साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन ये इंट्रानेट ही है, क्योंकि ये इंटरनेट इसमें यूज नहीं होता। जो भी चीजें यहाँ होंगी, शेयरिंग होगी, जो भी, ये क्या है, सिक्योर रहेगा, दूसरा बाहर का एक्सेस नहीं कर सकता, वही एक्सेस कर सकता है जो इस नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। फिर वही चीज आ गई इसमें इंटरनेट, और इंटरनेट परिभाषा पहले ही बता चुके हैं। इंटरनेट क्या होता है, विद इन द लैन या मैन, ठीक है। एंड इंटरनेट is a private network that is contained within an enterprise. It may consist of many interlinked local area network and also use leased line in the wide area network. तो मैं ये नहीं कहता, ये लैन है, हमारे यहाँ लैन है, लेकिन हम इसको इंटरनेट दे सकते हैं, ठीक है, इसको इंटरनेट दे सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क से एक लीज लाइन दे रखा है और सबको इंटरनेट कनेक्शन दिया है, लेकिन ये है इंटरनेट ही, ठीक है। इंटरनेट तब होता है जब आपका पूरा जो भी आपका सेटअप है, सारा कुछ क्या है, कोई भी एक्सेस कर सके, तो वो इंटरनेट होगा। लेकिन यहां नहीं है ऐसा, हम इंटरनेट से चीजें ले रहे हैं और कुछ भेज भी रहे हैं अपने विश से, लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे इंटरनेट में जो पीसीज हैं उसके डेटा को ले नहीं सकता, ठीक है। इंटरनेट में जनरली टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ये यूज होते हैं, और ये एक तरह से प्राइवेट वर्जन ऑफ इंटरनेट है, छोटा वर्जन है विथ टनलिंग, ठीक है। टनलिंग क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टनल क्या होता है, जैसे आपका जो कम्युनिकेशन होता है, पाथ है, तो टनल उसमें क्या होता है, एक टनल कहाँ से आया है, जैसे पहाड़ में छेद करके उधर से सुरंग से पार हो गया, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट, और बहुत जल्दी एक्सेस हो जाए, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, बीच से ही निकल गया। तो टनल का मतलब वो हुआ, मतलब एक टनल बनता है, एक पाइप बनता है। अगर एक कोई कंप्यूटर है उसको टनलिंग हम देते हैं, या वो टनलिंग एक्सेस कर रहा है, तो अदर कंप्यूटर की तुलना में डेटा ट्रांसफर उसको फास्ट होगा, और उसको वो क्या है कि अलॉट हो गया, उतना बैंडविड्थ क्या है, अलॉट हो जाएगा, और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा कोई भी चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो टनलिंग, विद टनलिंग कंपनीज कैन सेंड प्राइवेट मैसेजेस थ्रू द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है।
using the public network with special encryption, decryption and other security safeguard to connect one part of their internet to another. तो ये टनलिंग मेथड क्या होता है? जनरली फास्ट डेटा को फास्ट करने के लिए कुछ हम भेजना चाहते हैं एक साथ में, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। फिर आया इंटरनेट। आपका इंटरनेट वही चीज है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। आप कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर अगर जुड़ गए इंटरनेट से, सब इंटरनेट का ही पार्ट हो गया, ठीक है। इसे वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए नेटवर्क ऑफ इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, a network of networks in which users at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer, ठीक है। तो वेवलिंक देखते हैं जनरली, जो भी आप देखते हैं साइट्स देखते हैं, वो साइट्स कहीं ना कहीं किसी सिस्टम पे पड़ा होता है, तो वो परमिशन देगा तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें रहती है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेट।